So class 3, today we are going to do chapter 14, Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin. ये प्रोनाउंसिएशन है रम्पेल्सटिल्स्किन। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, किसकी कहानी? रम्पेल्सटिल्स्किन। And we are going to see who is this Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin is a dwarf. ड्वार्फ का मतलब होता है एक नाटा सा इंसान। ये देखो, ही इज अ ड्वार्फ। देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, देख रहे हो? ये है रम्पेल्सटिल्स्किन। ओके, तो इस कहानी में जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये है रम्पेल्सटिल्स्किन विच आई हैव सर्कल हियर। और ये कोई आम ड्वार्फ नहीं है, ही इज अ मैजिकल ड्वार्फ। इसके पास मैजिक है, ये जादूगर है एक। ओके, ये एकदम छोटा सा है, जस्ट आपके अंगूठे के बराबर ये होता है। और इसमें बहुत सारा मैजिकल शक्ति होता है, मैजिकल पावर, जादुई शक्ति। ओके, तो आज हम लोग इसी की कहानी पढ़ेंगे, रम्पेल्सटिल्स्किन। इट्स अ इंटरेस्टिंग फेरी टेल। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। Now read this story about a strange little man and how his real name was found. अब हम लोग एक ऐसे स्ट्रेंज छोटे माने नाते से छोटे से इंसान के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उसका असली नाम कैसे जाना गया। Now I'm starting the story here. Once in a land far away, there lived a poor miller who had a beautiful daughter. एक वक्त की बात है, बहुत दूर में एक गरीब मिलर रहता था। यू नो वो इज अ मिलर, जो मिल को चलाता है, जो सूता बनाता है, जो कपड़े बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिलर। तो एक दूर में, बहुत दूर में एक मिलर रहता था, जिसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। वो हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। ओके, वन डे ही वाज टॉकिंग टू द किंग। तो एक बार वो मिलर अपने राजा से बात कर रहा था। ओके, in order to create an impression on the king, he said, my daughter knows the art of spinning straw into gold. Impression का मतलब है good effect on someone. तो राजा से बात करते करते ये मिलर जो था, अपनी बेटी का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगा। और इसी तारीफ में उससे गलती हो गई। उसने अपनी बेटी का इतना तारीफ किया कि उसने वो भी कह दिया जो उसकी बेटी नहीं कर सकती थी। क्या उसने कह दिया कि माई डॉटर नोज द आर्ट ऑफ स्पिनिंग straw into gold. माई डॉटर नोज द आर्ट ऑफ स्पिनिंग straw into gold. तो उसने राजा को कह दिया अपनी बेटी के नाम तारीफ करते करते कि मेरी बेटी जानती है स्ट्रॉ, यू नो स्ट्रॉ जो बिचाली टाइप होता है ना, सूखी घास, उसको गोल्ड में बदल देना उसको आता है। मतलब वो किसी भी स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल सकती है उसकी बेटी, जबकि उसकी बेटी ये नहीं बदल सकती थी। पर उसने फिर भी राजा को कह दिया, क्योंकि उसको लगा वो ऐसे कहेगा तो उसका बहुत नाम होगा, राजा खुश होंगे। उसे नहीं कहना चाहिए था, पर उसने कह दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप देखते हैं आगे क्या होता है। हियरिंग दिस द किंग समन्ड, समन मतलब हुक्म दिया आने का, समन द मिलर्स डॉटर एट वंस एंड टुक हर टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ। और ये सुनते ही राजा ने हुक्म दिया
कि उस मिलर की बेटी को दरबार में लाया जाए। अब राजा का हुक्म था, उसकी बेटी को आना तो था। तो उसकी सुंदर ब्यूटीफुल बेटी आई और फिर राजा ने उसे एक ऐसे कमरे में ले गए जहाँ पे फुल ऑफ स्ट्रॉ, जहाँ पे बिचाली स्ट्रॉ ही थे, यानी बिचाली, सूखी घास, यही सब भर्ती था उस पूरे रूम में, पूरे कमरे में। और वहां पर वो इस मिलर की बेटी को ले गया, गिविंग हर द स्पिनिंग व्हील। He ordered her to spin all the straw into gold in one night. अब राजा ने उसको एक स्पिनिंग व्हील दिया। स्पिनिंग व्हील में क्या होता है, वो सूते से कपड़े बनाए जाते हैं, वो कपड़े का थान बनाया जाता है उसमें। तो अब ये तो बोल दिया था इसके मिलर ने कि मेरी बेटी स्ट्रॉ से गोल्ड बना सकती है, स्ट्रॉ को गोल्ड में बदल सकती है। अब राजा को लग गया लालच, उसने तुरंत हुक्म दिया कि मिलर की बेटी को लाया जाए। और जैसे ही उसकी बेटी आई, वो उसे एक कमरे में ले गया जहाँ पे स्ट्रॉ, पूरे कमरे में स्ट्रॉ भरती थी, और उसे एक स्पिनिंग व्हील दे दिया और कहा कि ये सारा का सारा स्ट्रॉ, यानी कि सारे के सारे झाड़ और जो भी सूखी घास वहां पे रखी हुई, एक रात में सोना में बदल जाना चाहिए, यानी सोने में। और फिर उसने ये भी उस पर धमकी दी, इफ शी फेल टू डू इट शी वुड डाई। राजा ने उससे ये भी कहा, मिलर की बेटी को, कि अगर वो नहीं कर पाई तो वो उसे मार डालेगा। ओके। अलोन एंड miserable she began weeping as she had no idea how to turn straw into gold. अब राजा ने उसे कमरे में बंद करके चले गए। अब ये डर से रोने लगी, अकेली सहमी हुई, रोने लगी सिसक सिसक कर, और सोचने लगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं इस घास के टुकड़ों को, इस स्ट्रॉ को गोल्ड में कैसे बदलूंगी। और सिर्फ मेरे पास एक दिन का वक्त है, अगर मैं कल सुबह तक नहीं बदल पाई तो अगले दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, राजा उसे मार डालेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अकेली कमरे में बैठकर रोने लगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी एंड एंजॉइंग इट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसकी आंसुओं को सुनकर अचानक से कुछ होता है, कोई आता है, देखते हैं कौन आता है। ओके। सडनली a strange little man entered the room. अचानक से एक बड़ा अजीब सा छोटे कद का, यानी एकदम नाटा, बोला तो तुम्हारे अंगूठे बराबर कोई होगा, एक आदमी आता है। एंड आस्क्ड हर व्हाई शी वाज क्राइंग, और उसे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। एक्चुअली में यही इंसान जो वहां आया है ना, यही द्वार्फ है, वही जादुई द्वार्फ जो कुछ भी जादू कर सकता है, जादू से। और इसी का नाम रम्पेल्टिस्किन है। तो अब देखते हैं ये लिटिल मैन जो आता है, यानी कि ये द्वार्फ जो आया, अब देखते हैं ये इस मिलर की डॉटर के साथ क्या करता है, उसकी मदद करता है कि क्या कहता है, देखते हैं। तो सडनली a strange little man entered the room and asked her why she was crying. Okay, तो वो द्वार्फ अंदर में कमरे में ढुक आया, जिस कमरे में
वो मिलर की बेटी थी और उससे पूछने लगा कि तुम क्यों रो रही हो। ओके, शी सेड that she did not know how to do the task given to her. वो कहने लगी, पूरा कह सुनाया उसे जो भी बात था। और फिर कहने लगी कि राजा ने मुझे कल सुबह तक इस सारे बिचाली को, इस सारे घासों को गोल्ड में बदलने को कहा है, पर मैं कुछ भी गोल्ड में बदल नहीं सकती, मुझे कुछ भी नहीं आता। मिलर की बेटी ने रम्पल्स्टिल्टस्किन से कहा, यानी कि उस ड्वार्फ से कहा। फिर उसने कहा, व्हाट विल आई गेट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग all the straw into gold? Asked the little man. She offered her. She offered her necklace. अब इस द्वार्फ ने क्या कहा, ठीक है, इतनी सी बात, मैं तुम्हारे इस सारे बिचाली को, इस सारे घासों को गोल्ड में बदल दूंगा, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हुँ? तो ये बात सुनकर, नेकलेस जो गले में हार पहनी रहती है, मिलर की बेटी ने कहा, ठीक है, तुम अगर ये बदल दो तो मैं अपनी हार नेकलेस तुम्हें दे दूंगी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी टिल हियर। नाउ आई एम मूविंग अहेड, अब आगे चलते हैं। टेकिंग इट, ही sat with the wheel, going whir, whir, whir until all the reels were full of gold. तो उसने मिलर की बेटी से वो नेकलेस ले लिया और लेने के बाद वो काम पे लग गया और उसने आहिस्ते आहिस्ते घर घर स्पिनिंग को घुमाते रहा और उसने सारे घासों को गोल में बदलना चालू कर दिया। वो लड़की देख रही थी कितने सारे गोल्ड बनते जा रहे हैं और वह सारा कमरा गोल्ड की चमकाहट से, चमक से चमक उठा। चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड नजर आ रहे थे, सोना ही सोना। वो बहुत खुश हो गई। सीइंग द रूम फुल ऑफ गोल्ड, अब अगले सुबह क्या हुआ देखते हैं। सीइंग द रूम फुल ऑफ गोल्ड, द नेक्स्ट मॉर्निंग, seeing the room full of gold the next morning, the king thought delighted and astonished, grew greedier. अब अगले सुबह जब राजा आए और उसने कमरा खोला, देखा हर तरफ गोल्ड ही गोल्ड है, वो बहुत खुश हुआ और सरप्राइज भी हुआ, एस्टोनिश्ड, कि इस लड़की में ऐसा क्या है जो ये सारे बिचाली को, ये यानी कि ये सारे घास को वो गोल्ड में बदल दी। और वो किंग बहुत लालची भी था, तो उसकी लालच और बढ़ गई। ही लॉक द मिलर्स डॉटर इन अ लार्जर रूम, अब उसने उस मिलर की बेटी को और इससे भी बड़े कमरे में बंद कर दिया, जहां पे और भी बिचाली और भी घास, इससे ज्यादा घास वहां थे, और उसको सेम टास्क दिया। He locked the miller's daughter in a larger room and set her to do the same task again if she valued her life. फिर से राजा ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो इस सारे घासों को भी गोल में बदल देना, नहीं तो कल सुबह मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ये फिर से परेशान हो गई। इस मिलर की बेटी फिर से रोने लगी कि कल तो उस ड्वार्फ ने मुझे बचा लिया था, अब मैं कैसे बचूंगी। Not knowing how to help herself, she was crying as the little man reappeared. फिर से वो रोने लगी
और उसे रोते देख फिर से वो छोटा इंसान यानी ड्वार्फ रम्पल्टस्किन फिर से आया उसके पास। ओके, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वुड गिव हिम फॉर हेल्पिंग हर। फिर से उसने वही कहा कि ठीक है, मैं फिर से तुम्हारी मदद करूंगा, फिर से इन सारे घासों को सोने में बदल दूंगा, पर इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? द रिंग ऑन माई फिंगर, शी रिप्लाइड। मिलर की बेटी के हाथ उंगली में एक रिंग था यानी एक अंगूठी। उसने कहा मैं तुम्हें ये अंगूठी दूंगी। टेकिंग द रिंग, द लिटिल मैन अगेन सेट टू टर्निंग द व्हील टू स्पिन द स्ट्रॉ इनटू गोल्ड बाय मॉर्निंग। तो उस ड्वार्फ ने मिलर की बेटी से वो रिंग ले लिया और फिर अपने काम में लग गया, और उसने फिर से उस सारे घासों को, उस सारे स्ट्रॉ को सुबह तक पूरा सोने में बदल डाला सभी को। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी टिल हियर। नाउ मूव अहेड। द किंग, however, locked her again for a third night. जब राजा दूसरा दिन आए, फिर से उसने देखा कि वाह, इसने फिर से इतना सारा गोल्ड इसने बदल दिया है। राजा की लालच और बढ़ गई। The king, however, locked her for a third night in a still larger room filled with straw. और उसने कहा, If you spin this tonight, you shall be my wife, said the king. और इस बार राजा ने उसे मारने की धमकी नहीं दी। इस बार राजा ने कहा कि तुम इस बार अगर इस सारे घासों को, इस सारे स्ट्रॉ को, दिस इज फॉर द थर्ड टाइम, ये तीसरा बार था, और राजा उसे और भी बड़े कमरे में ले गया जहाँ पे और भी ज्यादा घास थे। पहले या दूसरे बार के मुकाबले बहुत ज्यादा घास था। इस वक्त उसने कहा मिलर की बेटी से, फिर से इस सारे घासों को गोल में बदल डालो, और अगर तुमने इस बार ये कर दिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा, यानी मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम मेरी बीवी बन जाओगी। मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, तुम मेरी रानी बन जाओगी। इस बार मौत की धमकी नहीं दिया राजा ने। राजा ने कहा कि इस बार अगर तुम बदल डालो, यानी ये तीसरा बार था, इस सारे घास को सोना में बदल डालो तो मैं तुम्हें से शादी कर लूंगा, तुम मेरी रानी बन जाओगी। He thought that even though she was a miller's daughter, he could not find a richer wife for himself in the whole world. राजा ने कहा, भले ही ये गरीब मिलर की बेटी है, पर इसके पास जो हुनर है, इसके पास जो शक्ति है, जो जादुई ताकत है, एक स्ट्रॉ को गोल में बदल देने का, वो किसी के पास नहीं होगा। और इससे धनवान बीवी उसे पूरे दुनिया में नहीं मिल सकती थी। इसीलिए उसने इस मिलर की बेटी से शादी करने का फैसला कर लिया। अब ये तीसरा दिन था, यह तीसरा रात था जब मिलर की बेटी को ये सारा का सारा स्ट्रॉ गोल में बदलना था। अगर वो कर लेती है तो राजा उससे शादी कर लेगा, वो रानी बन जाएगी। बस द स्टोरी टिल ही, आई एम स्टॉपिंग हियर। यहाँ पे सब डेट लिख दो, आज का डेट। हम लोग यहीं रुकते हैं आज, बाकी का स्टोरी कल पढ़ेंगे हम लोग। राइट हियर 19 जनवरी 2021। ओके, हम लोग यहाँ रुकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सभी को स्टोरी समझ में आया होगा, आप सभी ने एंजॉय किए होंगे। आगे क्या होता है हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। ओके, गुड बाय।